एक समय की बात है, भगवान शंकर मथुरा नगरी जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय माँ पार्वती जी भी तैयार हो जाती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि गिरिजा जाओ और जाकर अपना भेष बदल लो। भगवान शंकर ने साधु का भेष बनाकर और साथ में नंदी जो उनका चेला था वो भी अपना भेष बदला। तो क्या कहा गया कि मस्तक पे हो त्रिपुंड भस्म, तन पे रमा मन, कंधे पे झोला डाल के चिमटा को बजाना। तुम भी उमा पीली साड़ी को पहन लो, रुद्राक्ष की एक माला गर्दन पे डाल लो। ऐसा बनाऊं भेष हमें जाए न पहचान, वो राधा का गुलाम। अरे सुनो जी उमा कि सुनो जी उमा, जाके पहनो तुम धोती, नहीं भूत कर देंगे रास्ता ये खोटी। सुनो जी उमा। माँ पार्वती जोगन का भेष बनाया, यानी कि बाबा की जोगन बन करके माँ पार्वती तैयार हुई। उसी समय नंदी भी आया एक ब्राह्मण का भेष बनाकर। और नंदी क्या कह रहा है कि हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए, पास यशोदा के जाऊं, हस्तरेखा मैं बताऊं। बगल में पत्रा होगा, तिलक माथे पे होगा, हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए। पास आ बोला नंदी, बनूंगा मैं भी चेला, गुरु संग जाना होगा आज गोकुल के लिए। धीरे धीरे भगवान शंकर और नंदी माँ पार्वती मथुरा कन्हैया जी के पास पहुंचती हैं। तो कन्हैया जी के घर से थोड़ा दूर पर भगवान शंकर जंगल में कुटी बना करके वहीं रहने लगते हैं। उसी समय कुछ गोपियां जाकर के यशोदा जी से बताती हैं कि आपके नगर में बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण आए हैं, उनके साथ में एक माता भी हैं। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी जाती हैं। यशोदा जी कहती हैं कि पंडित जी हमारी हस्तरेखा देखो। तो नंदी क्या कहता है? नंदी कहता है सुनिए माता, अभी हमारे गुरुजी सो रहे हैं, आप जाइए, जब हमारे गुरुजी जगे तब आप आना। तो यशोदा जी बोली कि आपके गुरुजी कब जगेंगे? तो नंदी जी बोले कि सोते हैं 12 साल और जगते हैं 12 साल, है जन्म से इनका हाल, ना जाए माया जाल। ये मेरी गुरु माता, गुरु मेरे वरदाता, मैं दोनों का लाल। सोते हैं 12 साल, जगते हैं 12 साल, है जन्म से इनका हाल, ना जाए माया जाल। भगवान शंकर जी आंखें खोले और आंखें खोलने के बाद बोले शाबाश पुत्र। तब नंदी जी यशोदा जी से बोली कि देखिए सुनिए माता, आपके घर में
हीरे मोती जवाहर सोना चांदी रुपया पैसा जो भी हो एक लाल कपड़े में बांध करके ले आओ। हमारे बाबा जी गुरु जी आपका पैसा डबल कर देंगे, आपकी गहना गीठी डबल कर देंगे। यशोदा जी बोली कि चेला, जो इनका चेला कह रहा है क्या सत्य हो सकता है? यशोदा जी बोली मैं कैसे विश्वास करूं? तो भगवान शंकर बोले कि एक बार उस शिव संभर कैलाश पर्वत के भगवान शंकर जो शिव शंभू के रूप में थे, उनको आपने धोखा दिया। बोले कैसे? बोले उनसे 3 साल आपने खेती करवाई है और फिर भी आपने उनको धोखा दिया। माता जी बोली कि ये इन्हें कैसे मालूम है? माता जी बोली यशोदा जी कि आपको ये कैसे मालूम है ब्राह्मण देवता? भगवान शंकर ने कहा हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, विद्वान हैं। यशोदा जी बोली कि बाबा जी तो ठीक ही कह रहे हैं। यशोदा जी सारे गहने लेकर के रुपया पैसा हीरा मोती जवाहर सोना चांदी भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने कहा देखिए माँ, आप आज जाइए, ये गहना गीठी हम आपका रात में दुगना करेंगे, सुबह आके ले जाना। तो माँ पार्वती जी मुस्काने लगी। यशोदा जी वहां से चली जाती हैं। जब आई तो कन्हैया जी पूछे माँ कहाँ गई थी? मैया यशोदा जी उन्हें अपने पुत्र लाल को सारी बात बताया। कन्हैया जी कहने लगे माँ तू है बांवरी मैया, समझी ना उनका राज, अभेस बदल कर आए हैं ये अरे शंकर भोलेनाथ। ये मैया बमो लहरी बमो बमो भोले। वो ब्राह्मण नहीं, ज्योतिषी नहीं, वो भगवान शंकर हैं कैलाश पर्वत के। और उनके साथ में माता पार्वती जी हैं और साथ ही साथ उनका चेला नंदी है। यशोदा जी अरे हाय लल्ला, मैं तो उनको सारे गहने रुपया पैसा सब कुछ दे के आई हूं और बेटा जल्दी करो नहीं अनर्थ हो जाएगा। जब वहां पर यशोदा जी पहुंची तो भगवान शंकर और नंदी और माँ पार्वती रुपया पैसा गहना गीठी लेके पहले वहां से फरार हो गए। कन्हैया बोले देखा माँ? कन्हैया जी कहते माँ तुम घर जाओ और गहना गीठी कैसे लाना है, मैं जा रहा हूं कैलाश पर्वत और मैं अभी माँ गहने लेकर के आ रहा हूं। कन्हैया जी पहुंचे तो कैलाश पर्वत पे क्या देखते हैं कि भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, माँ पार्वती भी थी, नंदी भी था। कन्हैया जी बोले अरे बाजी बांसुरी कन्हैया प्यारी बांसुरी, और नाचे भूत प्रेत कंकाल कृष्ण की बाजी बांसुरी। मेरे कैद में दोनों भैया, तुम सोच लो नंदी भैया, कोई झटका ना दे सकता यशोदा लाल को। सीधी तरह से माल हमारा तुम ना दिया पे ला दो, पार्वती के सर पर रख दो गोकुल में पहुंचा दो। मेरे कैद में दोनों भैया, तुम सोच लो नंदी भैया, कोई झटका ना दे सकता यशोदा लाल को।
भगवान शंकर बोले, अरे इसको कैसे मालूम हो गया कि हम इसका धन लाए हैं? नंदी जी के कान में भगवान कहने लगे, अरे नंदी अब क्या होगा? भोलेनाथ से नंदी ने कहा कि भोलेनाथ बाबा अब कुछ बिगड़ी जाएगा, अब तो कन्हैया का गहना गीठी पहुंचाना ही पड़ेगा। चलिए भोलेनाथ पहुंचा के आइए। नंदी जी मंद मंद मुस्का रहे थे कि मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, शुक्र भैया ने के खोल दियो कुंडी, मेरे भैया के मारे ने के खोल दियो, जरा सुन लियो। जब नंदी जी शुक्र और शनिचर से मिले तो मुस्कुराने लगे कि देखो भोले बाबा, शुक्र और शनिचर आपके पास मौजूद है।